तक रीच आउट कर सकें, कैसे ज्वाइन करा सकें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम योगेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिवम सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई होप मेरी ऑडियो सभी को आ रही होगी एंड वीडियो भी अब सभी को विजिबल होगी, राइट? इट इज़ विजिबल। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक अच्छी स्माइल के साथ मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ। मैं ओमकार जी को देख पा रहा हूँ एंड बसंत जी को देख पा रहा हूँ स्माइल करते हुए। मैं आशीष सर को देख पा रहा हूँ एंड श्वेता जी को मैं देख पा रहा हूँ। विशाल जी का मैं देख पा रहा हूँ। ओके, वैष्णवी जी को स्माइल करते हुए देख पा रहा हूँ। नाइस। मैं खुशबू जी को देख पा रहा हूँ एंड बहुत अच्छे लग रहे हो सभी लोग। नाइस, ऐसी ही स्माइलिंग फेस के साथ, क्योंकि आज जो हम चीज़ें करने वाले हैं तो उस पर हम काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे एंड उसमें हम प्रोफेशनली सीखेंगे कैसे हमें लीड जनरेट करनी है। ओके, बिकॉज मैं आज आपको सिर्फ जनरेट करने के तरीके बताऊंगा, तो मुझे चैट बॉक्स में ये मत लिखना सर कैसे बात करनी है, क्या करना है, आगे क्या करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे कैसे जनरेट करनी है, ठीक है? तो मैं जो जो प्रोसीजर्स बताऊंगा प्लस छोटे छोटे टिप्स और हिंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप कर सकते हो, तो उस पर भी फोकस रखना है। क्लियर, राइट? एंड रेगुलर नोट्स बनाने हैं एंड आई रियली वांट कि अगर पॉसिबल हो सभी लोग वीडियो कैम ऑन करके बैठें, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन बना पाऊँ एंड अच्छे तरीके से मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ। ओके, सो अगर आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होती है देन आप थम्स अप कर सकते हो एंड मेरे को बता सकते हो हैंड रेज करके। ओके, इट इज़ विजिबल? यस, विजिबल है। ओके, परफेक्ट। सो टुडे इज द डे 4 सिग्नेचर वर्कशॉप फॉर अफिलिएट्स। अब इसमें सबसे पहली चीज लीड जनरेशन के लिए कुछ बातचीत करता हूं मैं आपसे। देखो, 3 रास्ते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल ओवर सोशल मीडिया। आपके पास सोशल मीडिया में 3 तरीके की कैटेगरी हैं। पहली है हॉट मार्केट, दूसरी वार्म और तीसरी कोल्ड है, ठीक है? इसको लिख लो। हॉट मार्केट में आ जाएंगे आपके जिन लोगों को आप जानते हो, जिन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है, जिन लोगों से आपकी बात होती है। ओके, इसको लिख लो। दूसरा होता है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट एक तरीके से ये होता है कि जो आपके दोस्त के दोस्त हैं या फिर आपके दोस्त अगर फॉलो करते हैं तो आपने भी किया, उस तरीके से ये आपका एक वार्म मार्केट होता है। नेक्स्ट होता है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट ये होता है कि जिन लोगों के साथ आप अभी तक कनेक्टेड नहीं हो, वो पूरा कोल्ड मार्केट है। लेकिन हमारे प्रोफेशन में कहा ये जाता है कि सबसे ज़्यादा और अच्छा जो बिजनेस आता है और सबसे ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कोल्ड मार्केट से, राइट? तो अब हमें ये समझना है कि कोल्ड मार्केट में कैसे काम करना है, हॉट मार्केट में कैसे काम करना है, वार्म मार्केट में कैसे काम करना है। लेकिन उससे पहले मैं समझाऊंगा, कई सारे लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग अपनी पता है कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग ही अपनी करना शुरू करते हैं कोल्ड मार्केट से, कि सीधा हम कोल्ड मार्केट से काम करेंगे, सीधा हम लोगों को मैसेज करेंगे, डीएम करेंगे, इंस्टाग्राम पे अप्रोच करेंगे, वो इधर से शुरू करते हैं, राइट? सबसे ज़्यादा गलती यही होती है। सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले यही समझना है कि हमेशा जब भी कोई भी काम शुरू करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी करो, तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा हॉट मार्केट। आपने क्रिकेट खेलने के तरीके को समझा होगा। क्रिकेट जो होता है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होते हैं? पहले स्टार्टिंग में अंडर 18 की टीम होती है, फिर एक रणजी ट्रॉफी होती है, फिर उसके बाद आईपीएल्स होते हैं और फिर नेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, यही होते हैं। तो जिस इंसान को अगर सोच के देखो कि अंडर 18 और रणजी क्रिकेट नहीं खेलना आता होगा, वो कैसे इंटरनेशनल मैच खेलेगा? सिंपल एज दैट। तो आपको क्या करना है, आपको पहले हॉट मार्केट वहां से शुरुआत करनी है। वहां से हमेशा स्टार्ट करनी होती है जब भी हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं। वार्म मार्केट से, फिर वार्म मार्केट, फिर कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट से आपका क्या होता है? चेक बनता है।
चेक बना, ओके, हॉट मार्केट पे काम किया, आपका चेक बना। क्योंकि कई सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, वो प्रोसीजर उल्टा करते हैं, तो उनको चेक बनाने में समय लग रहा होता है। आई एम टेलिंग यू व्हाई यू आर नॉट गेटिंग 10,000 20,000 इन 7 days 20 days। आपको इतना समय क्यों जाता है और क्यों आपका चेक नहीं बनता है, क्यों पे आउट्स नहीं बनते हैं? मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ आज। इसको ध्यान से समझो, पर्सनली कॉल मत करना, बस यहीं पे समझ जाओ, ओके। कि यहाँ पे होता क्या है, हॉट मार्केट पे काम किया, आप सपोज जानते हो 100 लोगों को, 50 लोगों को, सपोज ऑन एन एवरेज 100 लोगों को हर कोई जानता है, सारे यूथ हैं, और आपकी सराउंडिंग में अगर आपकी एज बढ़ी है तो आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए होंगे समय के साथ। इससे होता क्या है कि आपके नोन लोग ज़्यादा हैं, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप उनके साथ कम्युनिकेट जब करते हो, बात करते हो, तो वहाँ से क्या होता है, आपका चेक बनता है इनिशियल लेवल पे, राइट। 90% कमीशन है तो चेक बड़ा बनता है, क्लियर है। तो जब आपका चेक बनता है 5,000 10,000 20 30 40 50 60 70 लाख, वो आपका ना हॉट मार्केट से इजीली बन सकता है। और जब आपके हॉट मार्केट में चेक बनता है, तो वहां से आप वार्म मार्केट को टारगेट कर सकते हो, यानी कि फ्रेंड के फ्रेंड, समझो। वहां से आपका चेक और इंक्रीज करता है। एंड उसके बाद जो आपका चेक इंक्रीज करता है वो होता है कोल्ड मार्केट, क्योंकि कोल्ड मार्केट में आप रिजल्ट के साथ जा सकते हो। प्रोसीजर समझ आ रहा है? सबका ध्यान यही है ना? ओके, परफेक्ट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं, हॉट और वार्म का तो समझ में आ गया, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस जब हमारा कोल्ड से आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि कोल्ड मार्केट में हमें वर्किंग कैसे करनी है, ओके। वर्किंग कैसे करनी है? वर्किंग ये होती है, हमेशा हमेशा जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी से भी इंटरेक्ट करो, तो आपका सिंपल सा कंसर्न होना चाहिए, चैट बॉक्स इज ओनली फॉर इनिशिएटिव कॉन्वर्जेशन, नॉट टू मेक समवन अंडरस्टैंड योर बिजनेस और टू क्लोज देम राइट अवे। इसको समझ लो। चैट बॉक्स ना सिर्फ आपकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ, और किसी चीज के लिए नहीं है। कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए ही आपको चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए कर रहे हो, दैट इज वेरी ग्रेट, फिर आप सही ट्रैक पे, ओके। आपको वहां पे क्लोज नहीं करना है, वहां पे आपको कुछ भी सेल नहीं करना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करो, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हॉट मार्केट। देखो, जब भी हॉट मार्केट में काम करो, तो जितना सिंपल रहोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जितने आपके नोन के लोग हैं, उनसे सीधा सीधा मैसेज कर दिया करो, हेलो भाई कहाँ बिजी है आजकल, सिंपल मैसेज कर दो, रिप्लाई आ जाएगा। सीधा पूछो, और भाई क्या कर रहा है आजकल, सिंपल। कॉन्वर्जेशन स्टार्ट ही करनी है आपको। बात तो सारी कॉल पे या फिर मिल के होती है, राइट। यू जस्ट नीड टू ब्रेक द आइस इन स्टार्टिंग द कन्वर्जेशन, सिंपल। इतना ही काम करना है आपको। हॉट मार्केट बहुत सिंपल वर्किंग होती है यहाँ पे, ओके, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हॉट मार्केट में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे कि हम काम करते हैं, तो उसमें चीज़ों को समझते हैं कि कभी कभी आप ना अपने एरिया में, जैसे अपने एरिया में क्या कर सकते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। सपोज आप कभी इंस्टाग्राम और आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हो, उस पर मैं बातचीत करूँगा वैसे। तो इंस्टाग्राम पे ना एक ऑप्शन आता है सर्च प्लेसेस, प्लेसेस का आता है। तो आप अगर उसमें सर्च कर दोगे ना, आप अलीगढ़ में हो तो अलीगढ़ में जिस जगह पे हो उस जगह का नाम लिख दो। आप अगर यूपी में हो, जिस जगह में हो उस जगह का नाम लिख दो। बुलंदशहर लिख दो, ठीक है। आप नोएडा में, नोएडा का नाम लिख दो। आपके सराउंडिंग वाले लोगों के ना रीसेंट पोस्ट आ जाते हैं, ओके। प्लस कुछ मोटिवेशनल पेजेस, और वहाँ पे कमेंट सेक्शंस में से भी आप क्या कर सकते हो, कुछ लोगों को गैदर कर सकते हो। वो एरिया बहुत अच्छा होता है जहाँ से आपको वार्म मार्केट मिलता है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे पोस्ट दिखाई देते हैं, ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखाई देते हैं
कि ये बंदा इसको फॉलो करता है, ये बंदा इसकी पोस्ट लाइक करता है, वो सब बहुत दिखाई देता है। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की, उसमें आपको ये डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। टेलीग्राम का भी होता है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, लीड जनरेशन थ्रू कोल्ड मार्केट। अब पूरा पूरा इस पे बात कर लेते हैं। 6 तरीके हैं लीड जनरेशन के कोल्ड मार्केट में। सभी लिखो, इसे लिखो, राइट इट डाउन। लिखना है। पहला है इंस्टाग्राम, सेकंड इज फेसबुक, थर्ड इज लिंक्डइन, फोर्थ इज यूट्यूब, फिफ्थ इज व्हाट्सएप एंड सिक्स्थ इज टेलीग्राम। ओके, लिखा? ये तरीके हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अब बात कर लेते हैं मार्केट की एक बार और सही तरीके से, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वर्क करते हैं कि वहाँ पे इंगेजमेंट काफ़ी मिलता है। तो वहाँ पे ना आपको वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट मिलेगा, इसको समझो। जब भी आप उनके साथ बात करो तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल हाय हेलो करना है और अप्रिशिएट कर देना है, बस सिंपल रखना है। आप सामने वाले का प्रोफाइल देखो, सिंपल मैसेज कर दो। ठीक है, अगर आप उसको बोलोगे कि हाय माय नेम इज खुशबू, हाय माय नेम इज बसंत, हाय माय नेम इज विशाल, हाय नेम इज श्वेता, ये जब आप करोगे ना, हाय माय नेम इज योगेश, जब आप ये करोगे और फिर लिख दोगे नाइस प्रोफाइल, व्हाट डू यू डू, अगर आप इतना कर दोगे ना, तो सामने वाला पर्सन आपको हमेशा हमेशा इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा। ओके, इस चीज़ को समझो। इफ यू टेक इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, दे विल शो more interest in you and it's easier to change contacts, so appreciate, try to relate with a person. Second, जब आपके पास रिप्लाई आ गया, कुछ कॉमन ग्राउंड निकालो, कॉमन ग्राउंड पता करो, कॉमन ग्राउंड पता करो। ज़्यादातर क्या होता है, इंस्टाग्राम आजकल वो शो करता है आपको कि आप जिस पर्सन को फॉलो करते हो वो भी उस पर्सन को फॉलो करते हो, तो म्यूचुअल कुछ दिखाता है। ठीक है, कुछ ऐसा शो करता है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि सिंस यू फॉलो राहुल भटनागर, आई ऑल्सो फॉलो हिम बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ मेकिंग वीडियोज, इस तरह के। बट यू टेल मी व्हाई डू यू फॉलो हिम। ओके, ऐसा कुछ रिलेटेबल कॉमन ग्राउंड कुछ निकालो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद जब रिलेटेबल निकाल दोगे, फिर लास्ट में आप बोलो कि योर प्रोफाइल लुक्स वेरी इंप्रेसिव, आई जस्ट गॉट क्यूरियस, व्हाट डू यू डू। कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी बिल्ड यहाँ से हो सकती है, एंड योर फोकस शुड बी टू गेट द व्हाट्सएप नंबर। क्लियर? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिंपल सा, जब इतनी बात कर लो ना, हे योर प्रोफाइल लुक्स इम्प्रेसिव, हे नाइस प्रोफाइल, व्हाट डू यू डू, ऐसे करके ये जब हो जाएगा, आपको सिंपल बात करनी है, आई वुड लव लाइक टू स्टे इन टच विद यू, और बीच में कुछ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज योर प्रोफाइल इज गुड, बिकॉज you follow Rahul Bhatnagar, because you do this stuff, because your reels are amazing, because you are creative, would you mind me having your WhatsApp number? Simple. ठीक है, हिंदी में सिंपल बोल सकते हो कि मैंने जब आपका प्रोफाइल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा जेन्युइनली, एंड अगर मैं आपको बताऊं कि आपके और मेरे इंटरेस्ट सेम है और शायद हम फ्यूचर में एक दूसरे के कभी काम आ सकते हैं, तो क्या हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो सकते हैं? सिंपल, कॉन्वर्जेशन आपको करना है उनसे, राइट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करती हैं ग्रोथ के लिए, लीड जनरेशन इफेक्टिवली करने के लिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बस इसका ध्यान रखना। यही है आपका असली गेम, जो आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे रिजल्ट निकलते हैं, कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या करना होता है। हमेशा हमेशा एक चीज़ करो, डेली फॉलो 10 पीपल, 10 लोगों को फॉलो करो,
सुबह 6 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 12 बजे, 3 बजे, 6, 9, 12, रात के कभी भी 10 लोगों को फॉलो कर लो दिन में। तो जो इन स्लॉट्स में ये 6 से 7 स्लॉट हैं, इसमें से आपने 3 स्लॉट में, 4 स्लॉट में 10-10 लोगों को फॉलो के 40 लोग फॉलो कर दिए, ठीक है। और उनको मैसेज डाल दो, हे देयर नाइस प्रोफाइल, व्हाट डू यू डू, सिंपल। हे देयर नाइस प्रोफाइल, व्हाट डू यू डू, सिंपल। इतना करना है, फॉलो कर लो पूरे दिन में 40 लोग, गारंटेड बता रहा हूँ 40 में से ना 30 रिप्लाई तो आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है। किसी का सोचो आपके पास मैसेज आए अचानक से, आप सारे यहाँ पे डिजिटल मार्केटर्स हो, अफिलेट्स हो, अब आप मुझे बताओ अचानक से किसी का मैसेज आया आपके पास, ठीक है, हे नाइस प्रोफाइल, माय नेम इज दिस, व्हाट डू यू डू, तो आपको लगेगा कि अरे यार कितना अच्छा बंदा है, पूछ रहा है मेरे से मेरे बारे में, है ना। और फिर बोलता है कि यार आपकी रील्स बड़ी अच्छी हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, बोलता है यार आप कंटेंट बहुत अच्छा डालते हो। आपको अच्छा लगेगा ना कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसे ही उन्हें भी लगेगा, सिंपल, ठीक है। अट्रैक्शन मार्केटिंग गुड, इसका इस्तेमाल किया करो, बहुत इफेक्टिव रहता है ये, इससे भी लीड जनरेट होती है। जाओ प्रोफाइल पे लोगों के जो आपके सेम नीश में है, यानी कि सेम उनका कंटेंट है, डिजिटल प्रतीक, डिजिटल धैर्य, ऐसे कुछ प्रोफाइल्स हैं, जाओ उन पे, उनके सेम क्या है, सेम नीश है, ओके, सेम है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे। वहाँ पे रात में ना हाईली एक्टिव लोगों को, ओके डोंट डू दिस, मुझे पता था आप ऐसी कर सकते हो। 1 सेकेंड, प्रकाश का नाम आ गया। प्रकाश चाहते हो आप मैं आपको मीटिंग से निकाल दूं? अब नहीं कर पाओगे। देखो क्या करना है आपको, अट्रैक्शन मार्केटिंग, सिंपल, आप हाईली जो आपके क्वालिफाइड पीपल्स होते हैं उनकी स्टोरीज डली होती हैं, सिर्फ उन लोगों को क्या करो, रात में फॉलो कर दो, सो जाओ, 20 लोगों को फॉलो करके सो जाओ। सुबह उठेंगे जब वो देखेंगे ना कि किसी ने फॉलो किया, तो वो आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, और अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से डेकोरेटेड रहा, जैसा हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया है, ओके, अगर वो ऐसा रहा तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रोफाइल वो चेकआउट करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, प्लस आपकी फोटोज लाइक कर सकते हैं, एंड आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कि मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज, कि अगर आप डेली 40 लोगों को फॉलो करते हो, कितने लोग, 40 लोग, ठीक है, नॉर्मल स्लॉट्स की तरीके से, कभी आप ना तो ब्लॉक हो गए ना कोई दिक्कत आएगी, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल। 40 लोगों को फॉलो करते हो तो 7 दिन में कितने लोग कर लोगे, 280, 280 पीपल, ओके, राइट। उनको आप नॉर्मल कन्वर्जेशन कर लेना, प्लस मैं आपको बता रहा हूँ 20 लोगों को रात में जरूर करके सोना, जरूर जरूर, ओके। ये आपकी एक अट्रैक्शन मार्केटिंग रहेगी। 20 लोगों को डेली करते हो तो 7 दिन में कितने कर लोगे, 140। तो सोच के देखो कि 140 और 280, 420 लोगों के साथ आप कॉन्वर्जेशन बिल्ड कर सकते हो 7 डेज में। इजी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इट्स इजी, वेरी इजी। जब आप एक हफ्ते में इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, 400 लोगों के साथ, और जिनके साथ कॉन्वर्जेशन बिल्ड हो रहा है, आपका इंस्टाग्राम अच्छा है तो दे विल डेफिनेटली कम टू यू। थर्ड थर्ड वे, ऑन रील्स, रील्स आपको क्या करनी है, रील्स आपको पुट ऑन करनी है, मतलब अपने डालना है, रील्स का कंटेंट डालना है। कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि रील्स में क्या क्रिएट करना है, क्या कर सकते हैं, वो सब ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब उसमें एक कैप्शन लाइन भी डाल दो, डीएम मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू, सिंपल, ओके, क्लिक द लिंक इन द बायो, डाल दो, टू स्टे इन टच विद मी, टू स्टार्ट वर्किंग विद मी, क्लिक इन द लिंक, क्लिक द लिंक इन द बायो, ऐसे डाल दो। आपकी एक रील नॉर्मल, ऐसा होता है रील आपकी ना वायरल होती है, अगर वो नॉर्मल आप ट्रेंडिंग सॉन्ग पे सिंपल सा एक एक रील बनाते हो, वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो आपको इजीली 1000 से 2000 प्लेज मिल जाते हैं। और वहाँ पे अगर आपने ये लिखा हुआ है ना, तो पर डे बेसिस पे आपको 10 से 15 लोग आपको इजीली मिल जाते हैं, ओके। चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ,
डोंट सेंड स्क्रिप्टेड मैसेज। अब से दो स्क्रिप्टेड मैसेज देखो काम करते हैं, लेकिन लोग इसको ना स्पैम कंसिडर करते हैं, स्पैम कंसिडर करते हैं कि ये बंदा कुछ स्पैम कर रहा है। ओके, सो डोंट सेंड स्क्रिप्टेड मैसेज। आप इंस्टेड ऑफ सेंडिंग स्क्रिप्टेड मैसेज आप उनके साथ कॉन्वर्जेशन बिल्ड करो। ओके, आप इसके बाद एक पॉइंट और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है अननोन्स विल रिप्लाई आफ्टर बिल्डिंग गुड रिलेशन। मतलब कि वो आपके साथ कॉन्वर्जेशन आगे भी तभी लेके जाएंगे और नॉर्मल बातचीत भी तभी होगी उनके साथ आपकी, जब आपके उनके साथ नॉर्मल रैपोर्ट बिल्डिंग हो जाएगी। जैसे कि आपने उनसे हे देयर नाइस प्रोफाइल ऐसे करके जब बात करोगे ना, तभी कम्युनिकेशन आगे मूव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। नहीं तो वो वहीं पे आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, वो आपको वहीं छोड़ सकता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, इसका ध्यान रखना है हमेशा हमेशा। ओके, जितने भी लोग आप देखो, जो भी पर्सन अगर इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू आपको अगर किसी ने प्रोस्पेक्ट करा है या ज्वाइन कराया है, तो आपने उस पर्सन के साथ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसके साथ आपका गुड रिलेशन बना, तभी आपने किया। ओके, नहीं तो आप भी नहीं करते। नेक्स्ट इज डोंट ऑफर डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस ऑफर मत कर दो, पहली बार में उन्हें मत भेज दो वीडियो। ठीक है, कल इस पे डिटेल में बात करेंगे। डोंट ऑफर डायरेक्ट बिजनेस। सामने वाला बंदा लीड विल से नॉट इंटरेस्टेड, सीधा यही आएगा, प्रूवन बता रहा हूँ, ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। सामने से यही आएगा आपको, नॉट इंटरेस्टेड, मत करना। ठीक है, समय बर्बाद होएगा। ओके, इतने पॉइंट्स किसको क्लियर हुए? जो पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए कितने लोगों को क्लियर हुए अभी तक? क्लियर हो रहे, समझ में आ रहा है? यस, क्लियर हो रहा है? गेटिंग गेटिंग माय पॉइंट्स? कोई सवाल है आपके यहाँ तक कोई सवाल है? क्योंकि ये सेशन 2 पार्ट्स में रहेगा, 2 पार्ट्स में रहेगा, मतलब आपको रिज्वाइन करना है, अभी आगे का कंटेंट भी है। ओके, सो अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसको लेके आपके कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हो आप मुझसे अभी, यू कैन आस्क।